पाकिस्तान की राह पर कनाडा। सीधा सवाल, जस्टिन ट्रूडो का अरमान बनना चाह रहे हैं इमरान। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय डिप्लोमेट को भी कनाडा से निकालने का हुक्म दे दिया। ये भी कनाडा और भारत के सफारती रिश्तों में एक बहुत ही मुश्किल मुकाम आया है। इस तरीके के आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना ऐसे एलिमेंट्स को लेकर के जो हमारे देश में उत्पाद मचा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको इतना एस्केलेट जो हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ डीएस्केलेट करेंगे। कनाडा सरकार का यह अनुचित हस्तक्षेप है। हिंदुस्तान के डिप्लोमेट हमेशा कानून के रास्ते चलते हैं। कनाडा को भारत विरोधी शक्तियों को आश्रय जो दिया है वो गलत है। उन्हें तथ्यहीन कोई भी ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए। ट्रूडो और ट्रूडो की सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। बट अब अनफॉर्चुनेट बात ये हो गई है कि ट्रूडो अपना रवैया बदलेंगे नहीं और अगले 2 साल तक ये प्रधानमंत्री हैं, अभी अक्टूबर 25 तक, राइट। तो भारत कनाडा के रिश्ते फिलहाल के लिए तो लगता है ठंडे बस्ते में जाएंगे। मतलब आतंकवादी के सम्मान में ये ट्रूडो साहब मैदान में, आतंकवादी के मरने पर मातम। आप जानते हैं आज ये जो पूरा प्रकरण है ना कनाडा वाला, उससे एक चीज स्पष्ट हो रही है ये कि ये तुष्टीकरण वाली जो बीमारी है ना, ये जो तुष्टीकरण वाला जो वायरस है ना, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये तुष्टीकरण ये विश्वव्यापी समस्या है, नंबर 1। नंबर 2 जो बात समझ में आती है वो ये कि आतंक के लिए आंसू वाली जो प्रवृत्ति है ना, आतंकियों के मरने पर हमारे यहां भी आंसू कुछ लोगों के आते हैं। आतंक के लिए आंसू वाली जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। मतलब आतंकी मर गया, अच्छी बात है, मर गया भाई, आतंकी मरे, जन्नूम पहुंचे। आज एक और मारा है हम लोगों ने अनंतनाग में। अब ये निज्जर को हमने तो नहीं मारा भाई, सीधी सी बात है, हमारे हम तो सरकार की बात मानेंगे। निज्जर को हम लोगों ने नहीं मारा, ये आपस में मरे, गैंग वॉर में मरे, लेकिन अच्छी खबर है मरा। गुड न्यूज है ना कि भारत का दुश्मन मरा। अब हमने तो नहीं मारा, लेकिन भारत के दुश्मन सारे मर रहे हैं, लेकिन आतंकी के मरने पर मातम, नंबर 1। और तुष्टीकरण विश्वव्यापी समस्या है, नंबर 2। और आतंक के लिए आंसू वाली प्रवृत्ति सिर्फ भारत तक नहीं है, नंबर 3। ये 3 सबक है। इस तरह शुरुआत आज मैं करता हूं। मैं आज आपसे ना एक सामान्य ज्ञान का एक सवाल लेकर आया हूं। आप बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां नशीली ड्रग्स खुलेआम मिलती है? बताइए कौन सा देश है जहां आतंकवादी खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं? कौन सा देश है आप बताइए? मतलब जहां आतंकवादी विचारधारा के समर्थक सरकार बना सकते हैं। आपके मन में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि क्या नाम आ रहे होंगे मैं बता सकता हूं। आप सोच रहे होंगे भैया मैं या तो अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं या हो सकता है मैं आतंकिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन दोनों जवाब आज के संदर्भ में गलत है। वैसे सही सोचा, लेकिन आज के संदर्भ में गलत है। इस देश का नाम है कनाडा। भारत से 11,500 किलोमीटर दूर बसे कनाडा को भारत के लोग, हम लोग क्या समझते हैं, बहुत ही एक विकसित नहीं, एक सभ्य देश के तौर पर देखते हैं। कनाडा एक ऐसा देश जहां मतलब बसने का ख्वाब लाखों भारतीयों के मन में रहता है कि वहां जाके सेटल हो जाते हैं कनाडा में। हर साल लाखों भारतीय कनाडा की नागरिकता भी लेते हैं।
लेकिन आज के कनाडा का सच यह है कि वहां मैरिजुआना और गांजा जैसे नशीले पदार्थ दुकानों पर बिकते हैं। यहां तक कि वैंकूवर जैसे शहरों में तो हेरोइन और कोकेन जैसे ड्रग्स रखने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है। लेकिन बात दरअसल ये नहीं है, मैं मुद्दे पर आता हूं। बात ये नहीं है, बात यह है कि कनाडा जैसा देश भी है जहां ड्रग्स के साथ साथ आतंकवादियों और आतंकवादी विचारधारा वाले लोगों को भी जगह मिल जाती है, असाइलम मिल जाता है। यानी ड्रग्स भी कानून के दायरे से बाहर और आतंकवादी भी। सुनिएगा बड़ी खबर, शायद यही वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक आतंकी के मरने पर मातम बना रहे हैं। भारत से दुश्मनी लेने को तैयार है, भारत से रिश्ते दांव पर लगाने को तैयार है और उसकी मौत, एक आतंकी की मौत का जिम्मेदार भारत को ठहरा रहे। मरा अच्छी बात है, लेकिन हमने नहीं मारा भाई, हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं है, यह सरकार का स्टैंड है। मतलब सोचिए, इसको समझिए इस खबर को। एक आतंकवादी के चक्कर में वो भारत से रिश्तों को दांव पर लगाने को तैयार है। वजह तुष्टिकरण है, पूरी कहानी आज आपको सुनाऊंगा मैं। कल हुआ यह, सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में एक बयान दिया। कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां उन विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही है जिनके मुताबिक आतंकवादी, मैं बार बार शो में 10 बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ है। ये ट्रूडो साहब ने कहा। यानी ट्रूडो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार के पास ये मानने की कई पुख्ता वजहें हैं कि इसी साल जून के महीने में कनाडा के एक शहर में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ है। मतलब एक तरीके से ट्रूडो साहब ये कह रहे हैं कि भारत ने उनके घर में घुसकर मारा है, मतलब हमने घर में घुसकर मारा है, ये ट्रूडो साहब कह रहे हैं। और उनकी ये पीड़ा, भारत ने घर में घुसकर मारा वाला, उनके वक्तव्य में भी झलक रही है उनकी पीड़ा। हालांकि भारत ने घर में घुसकर मारने के आरोपों को खारिज कर दिया। नहीं भाई, हमने नहीं मारा, हमारा दुश्मन है, अपने आप मर रहे हैं सारे, या आपस में गैंग वॉर में मर रहे होंगे, पता नहीं कौन मार रहा है, इनको निपटा रहा है, सब मर रहे हैं एक एक करके, सारे भारत के दुश्मन जहां जाए। मैं बताऊंगा आपको। पहले आप एक आतंकवादी की मौत पर आंसू बहाते और उसकी मौत के लिए भारत से दुश्मनी लेते या भारत को जिम्मेदार ठहराते। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताएंगे कि क्या कनाडा पाकिस्तान की राह पर तो नहीं चल पड़ा है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. समझिए, शब्दों को पकड़िए आप। जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर भारत का नाम ले लिया। एक आतंकवादी के मरने पर मातम और आतंकवादी के लिए भारत को दोष। मर गया, अच्छी बात है, हमने नहीं मारा, हमें नहीं पता। लेकिन कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने बिना भारत का नाम लिए कहा कि कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर, कनाडा का नागरिक, आतंकवादी नागरिक कैसे हो गया वो अलग कहानी है। ये तो फर्जी दस्तावेजों के जरिए वहां पर पहुंचा था, फिर इसने असाइलम मांगा, वो भी रिजेक्ट हो गया था। अब ये आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में विदेशी ताकत के एक प्रतिनिधि का हाथ होने के आरोप लग रहे हैं। वो न सिर्फ परेशान करने वाले हैं बल्कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। सुनिए आप। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second, आपकी संप्रभुता, हमारी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को चोट पहुंचाई आतंकवादी हमने नहीं मारा है। लेकिन अगर आतंकवादी मर रहे हैं तो हमारी भी तो संप्रभुता है ना भाई। आप तो संरक्षण दे रहे थे, ये भी आज सरकार ने कहा। इतना नहीं, जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार के मंत्रियों ने पहले खुलेआम भारत पर आरोप लगाए और फिर कनाडा में तैनात एक विदेशी राजनयिक को देश से बाहर चले जाने के लिए कह दिया। आप सोचिए, एक आतंकवादी के मरने पर भारत के राजनयिक को देश से बाहर जाने के लिए कह दिया। लेकिन ये आज का भारत है, नया भारत है। भारत ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया से साबित कर दिया कि आतंकवादियों के लिए विलाप करने वालों के सामने झुका नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या हुआ
ट्रूडो के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि कनाडा में हुई किसी भी हिंसा में भारत के शामिल होने के आरोप बेतुके हैं। ना सिर्फ बेतुके बल्कि किसी खास मकसद से लगाए गए हैं, जिसका उद्देश्य कनाडा में शरण पाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों के मुद्दे से ध्यान भटकाना। इतना ही नहीं, क्या हुआ, हमारे राजनयिक को वापस भेजा इन्होंने। हमने क्या किया, कनाडा से भारतीय राजनयिक को निकाले जाने के जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को 5 दिनों में देश छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। अल्टीमेटम 5 दिन का। कनाडा को टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा वाली भाषा में समझा दिया गया कि भारत बेबुनियाद आरोपों पर चुप बैठने वाला नहीं है। इस बात की जानकारी देने के लिए आज क्या हुआ, ये तस्वीरें देखिए आप। ये बहुत तमतमा गए, गुस्सा हो गए साहब। आज विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरॉन मैके को तलब किया। ये अंदर गए, देखते रहिए, ये सब अंदर गए और सिर्फ 3 मिनट में अंदर पता नहीं क्या हुआ, बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3 मिनट की इस मुलाकात के बाद जब कैमरॉन बाहर निकले तो वो गुस्से से तमतमाए हुए थे, तिलमिलाए हुए थे। इतने कि उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय अपनी गाड़ी का दरवाजा पत्रकारों के मुंह पर जोर से बंद कर दिया। वो दिखाइए तस्वीरें। सर निर्जन डक पे स्पीकिंग। सर कैमरा सर 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 निर्जन डक पे स्पीकिंग। अच्छा, ये अंदर जा रहे हैं, जब वापस आए थे तब भी मुंह पर दरवाजा बंद करा था, वो भी आपको दिखाएंगे। अब देखिए, अब हुआ ये कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसी महीने की 9 और 10 तारीख को भारत में थे। आप सभी जानते हैं G20, ये वो तस्वीरें भी हमने आपके लिए लेकर आए। कनाडा की सरकार का दावा है कि जो आरोप अब भारत पर लगाए गए हैं उनके बारे में जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस दौरान भी बताया था। असली खबर यह है कि तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री को साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में समझा दिया था कि अगर उनके देश की खालिस्तानियों को शरण देने की नीति और कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा भारत के दूतावास पर हमले, राजनयिकों के खिलाफ हिंसा और भारतीय समुदाय और हिंदुओं के मंदिरों पर हमले दोनों देशों के रिश्तों में के हितों में नहीं है, यह समझा दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने। विदेशी मीडिया में तो ये भी खबरें आई थी कनाडा की इन्हीं नीतियों से नाराज भारत ने उनके दिल्ली आने पर उनका वैसा स्वागत नहीं किया जैसा बाकी देशों के नेताओं का किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से ज्यादा देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ नहीं। मजे की बात यह है कि जब सारे नेता चले गए ना, तो भी जस्टिन ट्रूडो अगले 2 दिनों तक अपने देश वापस नहीं जा पाए। अब बताया गया कुछ टेक्निकल इशू आ गया, उनके विमान में खराबी आ गई थी। अब ट्रूडो चाहते तो इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल कर सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगकर दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी को थोड़ा कम कर सकते थे। लेकिन तुष्टीकरण उल्टा क्या किया, अपने देश लौटने के चंद दिनों बाद ही उन्होंने आरोप लगा दिया कि भारत ने घर में घुसकर एक कैनेडियाई नागरिक की हत्या की है, घर में घुसकर मारा है हम लोगों ने। ये जस्टिन ट्रूडो का शिकायत ये है कि हमने घर में घुसकर मार दिया है, अब नहीं मारा है, सरकार ये कह रही है, मर गया ये सच है। हालांकि ये कैनेडियाई नागरिक भारत की NIA द्वारा घोषित आतंकवादी है। जिस निज्जर के लिए ट्रूडो निर्लज्जता पर उतर आए हैं ना, उसकी आतंकी कुंडली ये कि उस पर 10 से ज्यादा पेंडिंग FIR है। 2015 में उस पर ट्रेनिंग कैंप्स चलाने और युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने के आरोप हैं, जिसके बाद 2015 में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। इस आतंकवादी के खिलाफ 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। 2020 में उसे आतंकी घोषित किया गया, जिस पर भारत में कई हत्याओं के आरोप हैं। आतंकवादी 10 लाख का इनामी आतंकवादी। अब ये किसी को नहीं पता है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किसने की। कनाडा को भारत पर शक है, भारत आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निज्जर खालिस्तानियों के आपसी गैंग वॉर का शिकार हुआ है, मतलब कुछ लोग ये बताते हैं। अच्छा, गुड न्यूज ये है कि ये एक आतंकवादी मारा गया, चाहे गैंग वॉर में चाहे जैसे भी, लेकिन खालिस्तानी इसलिए बौखलाए हुए क्योंकि पिछले आप समझिए 6-7 महीनों में ना 4 बड़े खालिस्तानी आतंकवादियों का डेथ वारंट साइन हुआ है। कहां से हमें नहीं पता, लेकिन मर रहे हैं साल एक एक करके। इसी साल 18 जून को कनाडा के सर्रे में हरदीप सिंह निज्जर मारा गया।
खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था। उसकी मौत से 3 दिन पहले लंदन के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहा खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खांडा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। यह भी मारा गया। सारे भारत के दुश्मन रहस्यमय तरीके से मर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन मार रहा है, लेकिन अवतार सिंह खांडा लंदन में मारा गया। अवतार सिंह खांडा सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादी था, बल्कि उसे अमृतपाल का हैंडलर भी बताया जाता है। उसके परिवार वालों और साथियों ने उसे जहर दिए जाने की आशंका जाहिर की थी। उससे पहले 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में 2 अज्ञात हमलावरों ने खालिस्तानी कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़, ये एक और मर गया। कनाडा में मरा, लंदन में मरा, पाकिस्तान में एक और आतंकवादी भारत का दुश्मन मर गया। सब एक एक करके मर रहे हैं जगह जगह। अभी आपसी गैंग वॉर में मर रहे हैं, कौन मार रहे हैं हमें नहीं पता। और इसी साल जनवरी में लाहौर में हरप्रीत सिंह और हैप्पी पीएचडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरमीत सिंह न सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते भारत में नशीली ड्रग्स की तस्करी करता था, बल्कि वो 2016-17 में पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की हत्या में भी शामिल था। 4 मार दिए। किसने मारे हमें नहीं पता। ले हो सकता आपसी गैंग वॉर में लड़ मर रहे हो, लेकिन गुड न्यूज ये है सारे मर रहे हैं। अंत सबका यही होता है, अंत भला तो सब भला। हमने नहीं मारा, ये सरकार कह रही है, इसलिए हम उसी लाइन पर, हमने नहीं मारा। देखिए, किसी भी देश में हिंसा में शामिल होना या वहां हिंसा कराना भारत की कूटनीति का वैसे भी हिस्सा नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि क्या होता है, बहुत सारे देश अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ऐसा करते रहे। जो देश ऐसा करते हैं उनमें से कोई भी खुलकर यह बात स्वीकार नहीं करता है। ये देखिए, हम यहां फिर से स्पष्ट कर दें कि भारत ने कभी ऐसा नहीं किया है और भारत इसका समर्थक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो देश ऐसा करते हैं उनका तर्क ये होता है कि वो अपने दुश्मनों का सफाया करके अपनी संप्रभुता, अपनी एकता, अखंडता, अपनी सॉवरेंटी की रक्षा कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण सबको पता है, इजराइल है भाई। घुसकर मारता है इजराइल। क्या उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है। अब रॉ की तुलना कुछ लोग मोसाद से अब कर रहे हैं, ट्विटर और हर जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन हमने घुसकर नहीं मारा, ये सरकार कह रही है। अब मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अब तक इजराइल के करीब 3000 दुश्मनों को ठिकाने लगा चुकी है, दुनिया के अलग अलग देशों में। इनमें से ज्यादातर दूसरे देशों में शरण लिए हुए थे और वहीं से इजराइल के खिलाफ साजिश कर रच रहे थे। जैसे खालिस्तानी आतंकवादी आज की तारीख में कनाडा, पाकिस्तान या ब्रिटेन जैसे देशों में रहते हुए भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान में जो 2 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं ना, उनकी हत्या को लेकर पाकिस्तान जैसे देश तक ने भारत पर आरोप नहीं लगाया। अब एक तो शायद इस वजह से, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है कि भारत ने मारा है तो यह साबित हो जाएगा नया भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, और पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पनाहगाह है कि आपके घर में आतंकवादी है। ये तो पाकिस्तान का कबूलनामा होगा। और दूसरा शायद इसलिए क्योंकि वाकई उसके पास भारत के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं थे। जस्टिन ट्रूडो भी आरोप लगा रहे हैं लेकिन सबूत नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान के मामले में पाकिस्तान वाली गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान की राह पर कनाडा, जैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पाला पोसा और अब वही आतंकवादी आज पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए ना, लोगों का खून बहा रहे हैं, वैसा कनाडा में भी हो सकता है। ना हो भाई, हम तो नहीं, हम तो चाहेंगे सब ना हो, अक्ल आ जाए। आतंकवादियों को पालने का क्या नतीजा होता है याद है ना, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का एक मशहूर बयान, क्या कहा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप अपने आंगन में ये सोचकर, दोबारा से सुनिए क्या कहा था, हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि आप अपने आंगन में ये सोचकर सांप नहीं पाल सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेगा। हमें लगता है आज जस्टिन ट्रूडो को भी इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान में मसला वोट बैंक का नहीं, मजहब के नाम पर भारत के खिलाफ आतंकवादियों के इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, कनाडा में क्या है फिर, आतंकवादियों के लिए मातम या आतंकवादियों के लिए भारत से दुश्मनी क्यों? कनाडा में भी मसला वोट बैंक का है। कनाडा में 7,80,000 से ज्यादा सिख रहते हैं। वैसे हम आपको बता दें, सिख समुदाय से इनको जोड़ना ही गलत है। सिख कौम बहुत ही राष्ट्रभक्त कौम है और इन आतंकवादियों को सिखों से जोड़ना ही सबसे गलत है। अब इनमें से लेकिन कुछ की हमदर्दी खालिस्तान के प्रति हो सकती है और जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी को लगता है कि यह खालिस्तानी सरकार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह कि आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट, सुनिएगा बहुत बड़ी खबर, जस्टिन ट्रूडो की पूरी कैबिनेट खालिस्तानी समर्थकों से भरी हुई है। 2018 में जस्टिन ट्रूडो पहली बार भारत आए थे, तब पंजाब के कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज भी उन्होंने ट्वीट करा वैसे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा के तत्कालीन रक्षा मंत्री और मौजूदा सांसद हरजीत सिंह सज्जन को खालिस्तान का पक्षधर बताया था। रक्षा मंत्री को खालिस्तानी बता दिया था।
इसके अलावा कभी ट्रूडो कैबिनेट का हिस्सा रहे नवदीप सिंह बैंस, अमरजीत सोही, सुख धलीवाल, दर्शन कांग, राज गालवाल, हरिंदर मालही, रूबी सहोटा, रणदीप सहाय के बारे में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था ये सब खालिस्तान का समर्थन करते हैं। और आज की यानी कि 2023 की बात करें तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी सत्ता में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी को एक ऐसी पार्टी का समर्थन हासिल है जिसका अध्यक्ष खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता है। पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका अध्यक्ष है जगमीत सिंह जो खालिस्तान समर्थक है। एनडीपी के पास 24 सांसद है और इन्हीं की बैसाखी के सहारे जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत वाली सरकार चल रही है। और हाल ही में एनडीपी ने 2025 के चुनाव तक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया। तो अगर आतंकवादियों के सम्मान में जस्टिन ट्रूडो मैदान में है तो दरअसल तुष्टीकरण तो ठीक है, सरकार भी बचाना है। आतंकवादी बहाना है, सरकार भी बचाना है। सरकार, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कुछ बोला तो सरकार चली जाएगी। लेकिन भारत ने भी इस बात को गंभीरता से लिया। अब देखिए इस चीज को समझिए, निज्जर को किसने मारा हमें नहीं पता,